किसी की लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब सब कुछ कंफ्यूजिंग हो जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या हो लाइफ की एडवाइस। और ऐसे पॉइंट पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज के टाइम पे जब इंटरनेट इस गाइडेंस से फिल्ड है तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सच बोल रहा है। सो हाई गाइज, आई एम छवि एंड वेलकम टू आवर एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट माइक्ड अप विद क्रिएटर। और आज के एपिसोड में वी आर गोइंग कैंडिड विद इंडियाज़ यंगेस्ट स्पिरिचुअल सीईओ, जो एक टैरो रीडर भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, स्पिरिचुअल कोच भी है, एनएलपी प्रैक्टिशनर भी है और एक फाउंडर भी है। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर द डे, मिस एकता अग्रवाल। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच छवि, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके? बहुत अच्छा, एज ऑलवेज। ओके, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू एकता, जैसा कि आपने बताया कि आप इंडिया के यंगेस्ट सीईओ हैं, सो व्हाट डज दैट मीन? सी व्हेन आई स्टार्टेड तो नोबडी गिव्स यू दिस कंसेप्शन कि बड़े होके यू हैव टू बिकम अ टैरो रीडर। Exactly. है ना, नोबडी Yeah. सेज कि यू हैव टू बिकम अ वास्तु कंसल्टेंट। True. सो कमिंग फ्रॉम दिस एज into this field was very young to me, and when I have seen and went to various podcasts, then I got to know that I'm the youngest spiritual CEO. Wow. Yes. And if I asked you, like you are covering so much areas in spirituality, right? So what was your starting point? कहाँ से, कौन से area से आपने start किया and you get into this field? See, I started with tarot because tarot was very fascinating to me कि कैसे cards can depict your future, and I was at that stage in my life जहाँ पे I was very confused. I was preparing for UPSC, and then suddenly I realized I want to do something of my own. Wow. And I went to all the possible astrologers. I come from a Banya family. Okay. So a lot of astrologers, and everybody said कि whatever she'll be earning through government. Okay. And मैंने बोला यार मैंने तो पेपर ही नहीं देने। I cracked prelims but I never gave mains, and I was very sure कि ये नहीं करना। Then I got to know about tarot readers कि ठीक है, फिर मैंने tarot reading करवाना शुरू करा। फिर just to prove all the astrologers wrong, I learned tarot reading. Okay. And then I got to know the science behind it, and then I started doing consultation for my family, for my friends. And then there was this one friend of mine, and she forced me ki start your channel, start your page. Okay. Yeah. And within 2 months people started to love it, and then I learned numerology. Then I got to know that everything is so connected, and the first thing first that comes before even astrology is vastu. Okay. Then I learned vastu. So धीरे धीरे then I got to know कि I'm always a people's pleaser, like people's people. So I got to know कि अच्छा कितना सब कुछ issue है, right? So उन सब के लिए I got to know the concept of NLP, rebooting your subconscious mind. And now I teach manifestations also. Within 1.5 years, I have manifested a lot of things, and my only goal is कि जो भी मेरे एज के हैं, जो भी उसके बाद या पहले वाले एज के हैं, they don't feel कि we don't have a purpose in life. So I just help them to redirect their purpose. Wow, great. So एकता, आपने जब वर्चुअली ट्राई किया, ऑनलाइन देना, गाइडेंस स्टार्ट किया, सो व्हाट वर द ऑब्स्टेकल्स यू फेस्ड एट दैट टाइम? See, honestly, I knew कि कौन सा कॉन्सेप्ट वायरल जा सकता है, कौन सी रील्स वायरल जा सकती हैं, बट आई एम अ पर्सन जिसका स्टार्टिंग से था आई डोंट वांट टू शुगर कोट, इवन इन माई बायो इट इज रिटन। एंड सेकेंड थिंग इज कि मुझे गिमिक्स नहीं करना। इन माई पेज यू कैन चेक, मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं डाली कि 48 आवर्स में यूल बी एबल टू अर्न 5 लाख रुपीज़, 10 लाख, नो। विदाउट गिमिक्स मैंने ग्रो करने का सोचा था, एंड दैट वॉज द बिगेस्ट हर्डल बिकॉज पीपल वॉन्ट इंस्टेंट क्विक सोल्यूशंस। एग्जैक्टली। एंड मेरे को ये था कि नहीं, टाइम लगेगा ग्रो करने में। एंड टुडे ऑल्सो इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू गेट मिलियंस ऑफ व्यूज इन ऑन एवरी रील, बट माई ओनली पॉइंटर इज कि नहीं, काम ढंग से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, एंड दैट वॉज द ओनली ऑब्स्ट्रकल। ओके, एंड व्हेन वी थिंक अबाउट इट, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, लाइक हाउ वुड यू ब्रेक इट डाउन फॉर अदर पीपल हु आर नॉट इन दिस एरिया? सी वेरी सिंपल, न्यूमरोलॉजी आपका जिस टाइम पे आप पैदा हुए हो वहाँ से शुरू हो जाती है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका गाड़ी का नंबर, हाउस नंबर, एवरीथिंग इज नंबर रिलेटेड, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू टैरो रीडिंग, इट इज़ कम्प्लीटली और एनर्जी बेस्ड, एंड उसके अंदर भी देयर इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल। अगर आप साथ साथ मिलाते हैं दोनों को, सो इट कैन गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। Okay, and if we try to, like, if you predict this year, like it is 2026 to 2026, what will be your prediction of this year also? See, in this year, it's a sun's year, okay? अब आप देखो ना, सन की क्या ट्रेट्स होते हैं, वेरी सिंपल। इफ़ यू वांट टू बी अथॉरिटेटिव, देन मेक श्योर दैट यू आर वेकिंग अप अर्ली। वेरी सिंपल थिंग्स, ठीक है? वेक अप अर्ली,
डू नॉट डिले, डू नॉट प्रोकेस्टिनेट. मैं हर बार हर चीज़ ये बोलती हूँ, इफ़ यू आर प्रोकेस्टिनेटिंग दिस ईयर, योर लाइफ विल बी प्रोकेस्टिनेटेड फॉर लाइफ. ठीक है, दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू डू. सूरज को जल चढ़ाइए, वेरी बेसिक. ठीक है, सूरज को जल चढ़ाइए, हो सके तो सनस्टोन पहनिए, बिकॉज दैट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी लेवल्स. क्योंकि इस साल लोग बीमार बहुत पड़ेंगे. ओके. बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बीमार पड़ेंगे तो फिजिकली नहीं, बट मेंटल डिस्टर्बेंस भी बहुत रहेगी, स्पेसिफिकली फॉर नंबर 2, नंबर 5 एंड नंबर 7. ओके. वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे. तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करेंगे, इट विल बी गुड फॉर देम. जैसे आपने नंबर्स की बात करी, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ग्रुप है जिनको इस साल में फ़ायदा हो सकता है या फिर 2026 में नुकसान हो सकता है? सी, फ़ायदे की बात करें तो नंबर 1, नंबर 6 एंड नंबर 9 दिल बी वेरी गुड. दिल बी वेरी वेरी गुड. व्हेन इट कम्स टू नंबर 8 एंड नंबर 4 कन्फ्यूजन में ही रहेंगे. ये कहीं ना कहीं इनके काम बहुत ज़्यादा रुक रुक के होंगे ही होंगे. तो उनके लिए एक बहुत सिंपल सी रेमेडी ये है कि आप अपना क्या बोलते हैं, कुत्ते को, मतलब डॉग को आप जितना फीड करा सकते हैं उतना फीड कराइए. एंड सैटरडे शनि मंदिर जाइए. अच्छा, ओके. और आप क्रिस्टल्स का भी काम करते हैं, राइट? आप क्रिस्टल्स को भी आप एनर्जी एंड ऑल में इन्वॉल्व है. तो आप किसी रूम में जाते हैं तो कैन यू सेंस द एनर्जी ऑफ दैट रूम? कैन यू सेंस द 100%. It's just not about the room. When I meet somebody, see, everybody can sense it. I'll give you a very simple example. Yeah. Now, when you met me, or for example, you meet somebody, sometimes you get the vibe. Yeah. अरे हाँ, Exactly. मिल के अच्छा लगा. और कभी आप किसी को जानते भी ना और आपको ऐसा लगता है नहीं मिलना. This is what energies are. People carry that for life. If we talk about this moment, how are you feeling the energy of this room? Very positive, very optimistic. See, I have one rule in life. By God grace, I am earning well, okay? But I don't do the work which is not appropriate for my energies. If I don't get the energies, I have left so many podcasts, I have left so many consultations just because I was not feeling okay. There was bad energies all around. So what do you want to tell those people who are still involved in a place where only the negative energy is filled? क्या बोलना चाहेंगे आप उन लोगों को? सी, पहले तो ना आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. अगर आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती काम करने की, या आपको ऐसा लगता है कि हो ही नहीं पा रहा है मुझसे, जी, तो आप सबसे पहले तो स्टार्ट टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ. वेरी सिंपल. या आप ऑफिस से भी आए हैं तो अपना हाथ नमक के पानी से धो लो. ये आप करना शुरू करें तो उससे आपका एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाता है. सेज आता है, सेज को रखिए अपने घर में. सेज को आप क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन देयर इज सेलेनाइट क्रिस्टल. यू टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल्स, ऑल द क्रिस्टल्स, राइट? नो, द सेज इज लाइक योर अगरबत्ती. ओके. इट्स अ क्लेंजिंग मेथड. ओके. ठीक है. सो सेज एक्चुअली जो होता है वो कैलिफोर्निया का है मेजरली. तो वहाँ से वो अगरबत्ती की तरह आप जलाते हैं एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी बिकॉज दैट इज़ फॉर द क्लेंजिंग. देन आपके क्रिस्टल में देयर इज क्रिस्टल कॉल्ड सेलेनाइट. आप उसको रखिए, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए ही है. आप इसे 1 वीक करके देखिए, आपको खुद से ही आपके एटीट्यूड में भी चेंज लगने लगेगा. एंड काफ़ी लोगों का होता है ना, ऑफिस जाके काम करने का ही मन नहीं करता. तो आज वो के टाइम पे बहुत होता है. हाँ, जाने का भी मन करेगा वहाँ पे, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं बचेगी ना. या एंड हाउ कैन वी चेक कि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं हमारे पास हैं वो रियल है या फेक है? हाउ कैन वी? आई टेल यू वन थिंग. मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, राइट? एंड जब मैं किसी को सजेस्ट भी करती हूँ, कुछ चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए. ओनली बाय क्रिस्टल्स व्हेन यू कैन टेक केयर ऑफ देम लाइक योर बेबी, लाइक योर फ़ोन. आप डेली अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, जब स्टोरेज फुल हो जाती है तो क्लीन करते हैं. एग्जैक्टली, राइट. यही सेम आपको करना है. पहले तो आपको ये चेक करना है कि फेक है या रियल है. अगर आप ये वाला क्रिस्टल भी बहुत ध्यान से देखेंगे, दिस इज़ ऑल ट्रांसपेरेंट, राइट? आपको अंदर का थ्रेड भी दिखाई दे रहा होगा. एग्जैक्टली. फिर उसके बाद आपको देखो कहीं कहीं पे भी ना कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई देगी. कोई बहुत लाइट है, कोई बहुत डार्क है, बिकॉज वी डोंट यूज पॉलिश क्रिस्टल्स एट ऑल. तो कोई जो बहुत ही यूनिफॉर्म हो, प्लास्टिक की जैसा फील कर रहा हो, या फिर जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट ना हो, तो वो एक बहुत मेजर चीज़ है कि वो एक फेक क्रिस्टल है. किस बेसिस पे किसी को कौन सा क्रिस्टल रिकमेंड करते हैं? ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल. कोई मेरे पास आता है कि मैम पैसा नहीं आ रहा. नॉर्मल लोग क्या सजेस्ट करते हैं? पायरेट ले लो जी. बट माई सिंपल क्वेश्चन इज, पायरेट मनी फ्लो लेकर आएगा, बट अभी उसके पास जॉब ही नहीं है, मनी फ्लो कहाँ से आएगा? सो आई डाइसेक्ट द प्रॉब्लम. पैसा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, लक की कमी है, या
पैसा उधारी पे दे रखा है तब वापस नहीं आ रहा, राइट? अब इन तीनों के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स हैं. अगर लक की कमी है तो आई विल सजेस्ट यू ग्रीन एवेंचुरीन लीजिए आप. अगर मुझे लगता है कि नहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो मैं सिट्रीन बताऊंगी. मनी फ्लो में प्रॉब्लम है तो मैं पायरेट बताऊंगी. इन क्रिस्टल्स के पीछे का साइंस क्या है अगर हम सोचें तो? क्या मतलब कैसे हम उनसे एनर्जी लेते हैं, कैसे उनको रिचार्ज करते हैं? हाउ कैन इट मेक अस फील लाइक, आप जैसे लक की बात कर रहे हैं, कैसे वो हमें लकी बना देगा अगर हम उसको अपने पास रखेंगे? ओके, तो क्या साइंस है? या सी बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स देती हूँ. एलम सुना है आपने? नहीं. फिट करी, या है ना? वो भी एक पत्थर है. एग्जैक्टली. उसके बहुत सारे पर्पसेस हैं और उसके बहुत सारे यूजेस हैं. आज भी इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. हल्दी है, चोट लगती है आज भी मम्मियाँ हल्दी लगा देती हैं बिफोर यूजिंग बैंडेड. क्यों? क्योंकि साइंटिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर. अभी जो क्रिस्टल्स हैं ना, ये हमने नहीं बनाए. दे आर प्रॉपर स्टोन्स. व्हेन दे आर स्टोन्स, सो हर स्टोन का पीछे का एक वैसा ही साइंस है जैसे एक हल्दी और आलम के बीच का है. पार्ट ऑफ द नेचर, राइट? पार्ट ऑफ द नेचर. या. एंड इसीलिए इन्हें क्लेंस करना और इन्हें चार्ज करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एनर्जी फ्लो इनका मेंटेन रहे. सिर्फ यही रीज़न है. तो एकता, आपको अगर कोई क्लाइंट आपको रीच आउट करे तो आप ऑफलाइन प्रेजेंट है या फिर आप ऑनलाइन भी गाइडेंस देते हैं? सी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों. व्हेन इट कम्स टू वास्तु, सो वी वर्क अक्रॉस ग्लोब. एंड वैसे ऑफलाइन में वी आर बेस्ड आउट ऑफ फरीदाबाद. एंड ऑनलाइन में आई एम एसोसिएटेड विद वेरियस प्रोफाइल्स. फॉर एग्जाम्पल, फाडू इज़ वन जहाँ पे यू कैन गेट मी. एंड देन सुपर प्रोफाइल जहाँ पे आई हैव बीन एसोसिएटेड. एंड देन इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो है. सो आप जब ऑनलाइन गाइडेंस देते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस आपको क्या आते हैं जो लोग आपसे पूछते हैं? सी, इसमें भी ना फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूँ जो कमेंट करते हैं, ठीक है, सो कमेंट में तो बहुत वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं कि एक कोई पूछता है कि ठीक है एक्स चीट कर रही है नहीं कर रही है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? कोई ये भी पूछना चाहता है कि मेरी एक्स की शादी हो चुकी है, अभी वो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? अच्छा. लाइक व्हाट? वेरी वियर्ड क्वेश्चंस. वास्तु में दे जस्ट वांट टू नो कोई ऐसी डायरेक्शन बता दो जहाँ पे मैं 48 आवर्स में रिच बन जाऊँ. लाइक कुछ ऐसी डायरेक्शन होती है, आई वुड हैव बीन यूजिंग इट. एग्जैक्टली. राइट? सो वेरी वियर्ड क्वेश्चंस. आई टेल यू वन केस, वेरी फनी केस. आई स्टार्टेड दैट टाइम, ठीक है, एंड ऑफलाइन में देयर वाज दिस कपल हु केम टू मी एंड उनकी लव मैरिज थी. तो द गर्ल आस्क्ड मी कि क्या मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है? हस्बैंड साथ में बैठा हुआ है. ओके. मैंने कहा मैम मत पूछो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी और सच निकला तो आप सुन नहीं पाओगे. एंड दैट टाइम तो आई वॉज वेरी ब्लंट. एंड वही निकला. द हस्बैंड वॉज हैविंग एन अफेयर. लव मैरिज थी और उसका 2 साल, मतलब शायद 1 साल पहले शादी हुई थी और 2-2.5 साल पहले से उसका रिलेशन कहीं और भी था. ओके. एंड द गर्ल स्नैप्ड एट मी कि हाउ कैन यू से दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड आई रिटर्न द मनी एंड आई वाज लाइक प्लीज लीव. एंड ट्रस्ट मी, विद इन अ वीक यू विल बी कमिंग बैक सॉबिंग एंड क्राइंग बिकॉज आई नो कि ये है. आप जाओ पता करो, मेरे को भरोसा है. एंड एग्जैक्टली 2 days लेटर शी केम टू मी. शी वाज लाइक अब क्या करूँ? मैंने बोला मैं तो बता सकती हूँ, मैं तो अफेयर ख़त्म नहीं करवा सकती. और जैसे आपने एक फ़नी स्टोरी बताई, कोई ऐसी इम्पैक्टफुल स्टोरी है किसी के क्लाइंट पे ऐसा इम्पैक्ट आया हो आपके गाइडेंस से जिससे उनकी लाइफ एकदम चेंज हो गई हो? सी, व्हेन आई टेक मैनिफेस्टेशन कोर्सेज, तो जो सीरियस क्लाइंट्स होते हैं ना, सीरियस बाय मीन्स व्हेन दे अंडरस्टैंड द रीबूटिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. देयर इज दिस क्लाइंट ऑफ माइन, द गर्ल इज़ फ्रॉम मुंबई. ओके. एंड जब उन्होंने हमारे साथ कोर्स लेना शुरू करा था, शी वॉज लेजिट टेकिंग डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, और बिल्कुल कुछ गाइडेंस नहीं समझ में आ रही क्या करना है क्या नहीं कह रहा. एंड आई वाज लाइक तुम बस एक करते चलो, हैव फेथ, स्टार्ट डूइंग इट. एंड टुडे आई थिंक फूड इंडस्ट्री में उनका बहुत अच्छा नाम है विद इन अ स्पैन ऑफ 8-9 months. दिस इज़ वन एग्जाम्पल. ओके. वास्तु का आई विल टेल यू, गुवाहाटी में एक क्लाइंट थे मेरे, बिल्कुल उनके हमने कुछ डायरेक्शंस चेंज कराई एंड आज उन्होंने अपनी 2 फैक्ट्रीज शुरू करी हैं. कहाँ वो डेप्थ में थे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स सी हैव एन इम्फेक्ट, बट वो इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट आपको तभी दिखाई देगा व्हेन यू आर नॉट फॉलिंग फॉर ट्रैप्स कि 48 आवर्स में चीज़ें बदलेंगी. आपकी मेहनत और आपका रीबूट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कैन चेंज थिंग्स. ओके. एंड लाइक 48 आवर्स में ऑब्वियसली नहीं बदलेगी, बट एक क्या टाइम पीरियड होता है जिसमें वी कैन गो फ्रॉम हेयर टू देयर, लाइक वेयर वी वांट टू गो? क्या टाइम पीरियड होता है? सी, अगर मैं आपका रिबूटिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं, तो अगर आप मान लीजिए आज 25 साल के हैं, तो उसके 10 साल हटा दीजिए आप. बाकी 10 साल भी क्यों, आप 5 साल हटाइए, बाकी जो 20 साल हैं आपने तब से वही एक कंडीशनिंग देखी है, तो चेंज होने में टाइम तो लगेगा ही.
तो आप मान के चलिए कम से कम अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो 6 मंथ 7 मंथ्स तो आपको लगते ही हैं। अगर आप वास्तु देखते हैं या न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस वगैरह देखते हैं, सो उसमें वास्तु के तो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। वास्तु इज़ लाइक 40 डेज, 40 to 90 डेज में आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। सी देयर इज दिस सेइंग ऑल्सो कि आजकल वास्तु अलाइंड घर नहीं है, इसलिए लोगों को इतने प्रॉब्लम्स हैं। हम सामने से देखकर बता सकते हैं कि इस रूम में किसको डिप्रेशन हो सकता है, इस रूम में किसको बेबी नहीं होगा या बेबी होगा। इट इज़ सो साइंटिफिक, वेरी साइंटिफिक। ओके आप ठीक है, मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज व्हेन आई डू सो मैं हमेशा प्रूफ्स के साथ बात करती हूँ। तो मैंने जब शुरू किया था तो मैंने अपने घर से वीडियोस बनाना शुरू किया था, बेसिक आईफोन से, सिंपल। फिर जब मैंने अपना ऑफिस शुरू करा तो मैंने सब कुछ इतना वास्तु अलाइन रखा। एंड आप देखिए अक्टूबर में आई स्टार्टेड, दिसंबर 14 आई स्टिल रिमेंबर, मेरी रील्स वायरल जाने लगी थी। एंड तब से देयर इज नो गोइंग बैक। वास्तु इफेक्ट्स दैट मच। ग्रेट। अगर हम टैरो रीडिंग की बात करें, सो जब आप टैरो रीडिंग करते हो, किसी को बताते हो एंड यू हैव टेकन द रिजल्ट कि इसकी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टोरी सुनाई थी अभी कि उनका ब्रेकअप हो गया, या हम अपनी रीडिंग्स को चेंज कर सकते हैं? 100%। हाउ कैन वी डू दैट? सी एवरीथिंग इज नॉट रिटन इन योर डेस्टिनी, वरना कर्मा होता ही नहीं, राइट? तो अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मैं आपकी एनर्जीज़ के बेसिस पे बता रही हूँ। अच्छा, एनर्जीज़ भी दो तरीके की होती हैं। जो पहली एनर्जी है उसमें मुझे पता है कि ये इंसान एनर्जी बदलेगा ही नहीं अपनी, तो मैं ठोक कर बोलती हूँ, मतलब तुम्हारा रिजल्ट यही है। जहाँ मुझे लगता है ना कि नहीं स्कोप है, तो आप ऐसे नहीं, ऐसे करो करो करो, तो वो चेंज होगा। सो NLP, ये टर्म काफ़ी अनकॉमन है वी थिंक इन इंडिया। सो नॉर्मल लोगों के लिए आप कैसे इस टर्म को ब्रेक डाउन करेंगे? ओके, आई विल गिव यू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल। ओके, आप मुझे बताओ, आज आप सुबह जब उठे थे जी, तो आपने कौन सा पैर ज़मीन पे रखा था? आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक राइट। ठीक है। डू यू नो हाउ टू ड्राइव? नो। ओके। आप जब भी कोई कैब बुक करते हो या आप जब यहाँ से, आज फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने ही बैठे हो, जी, तो आर यू मेकिंग एन कॉन्शियस एफर्ट टू स्पीक विद मी और इज इट जस्ट कमिंग फ्रॉम विद इन? currently it's just flowing. इट्स जस्ट फ्लोइंग विद Yeah. यू? या व्हेन यू ब्लिंक, या आप जब चल रहे होते हो तो क्या दिमाग लगा के चलते हैं? आप कौन सा स्टेप पहले ले रहे हैं? No. एग्जैक्टली सेम। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम बोलते हैं वी आर मेकिंग एन कॉन्शियस एफर्ट, बट एवरीथिंग इज सो सबकॉन्शियसली डन। Yeah. जब आप उठ रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप किस तरीके से बोल रहे हो, काफ़ी लोग होते हैं ना बैठते पैर हिलाना शुरू कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता दे हैव बीन Yeah. डूइंग दिस। उस आदतों को बदलना, उन आदतों को कॉन्शियस एफर्ट में लाना कि दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग, दिस इज़ व्हाट आई हैव नॉट बीन डूइंग, या व्हाई आई एम रिएक्टिंग अ सर्टन वे। मैं इस टाइम पे क्यों रोया, मैं इस टाइम पे क्यों हंसा, या मैंने ये डिसीजंस क्यों लिए? जी, क्या मैं एक अबंडेंस माइंडसेट में हूँ या मैं एक पॉवर्टी वाले माइंडसेट में हूँ? यू हैव सीन मैनी रील्स। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लिखो यू आर गेटिंग 3 करोड़ रुपीज़ पर मंथ। या अगर आज मैं छवि आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, राइट आफ्टर दिस पॉडकास्ट इफ आई से यू विल बी एबल टू गेट 1 करोड़ रुपीज़, विल यू बिलीव इट? नो, ऑब्वियसली। If I'll say that right after the podcast you'll be able to earn 10 rupees, will you believe it? या Why? because 10 rupees is more easy to earn. Exactly. Yeah. Because आपका कॉन्शियस माइंड उसको मानने को तैयार है कि यार 10 रुपये तो मैं कमा सकता हूँ। बिल्कुल। अब आप कितना ही लिख लो, आप करोड़ कमा सकते हो, लेकिन जब तक आपका माइंड नहीं मानेगा, क्या Exactly. आप उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे? नहीं। बस हम उसी पे ही काम करते हैं, इससे सिंपल मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। Okay, so NLP is a part of manifestation, you are saying this. 100%। सी ग्राउंडिंग, आपका जर्नलिंग, NLP, आप इफ़ यू टॉक अबाउट होपनोबो, कुछ भी आप ले लीजिए, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन कोई एक अलग माइंडसेट नहीं है या कोई अलग कोर्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वही है जो हमारे ऋषि मुनि हमें बता के गए हैं। बस आज मैं बहुत क्लियरली बोलूँ तो अंग्रेज़ों ने इसका नाम दे दिया मैनिफेस्टेशन, वरना श्री कृष्णा भी तो ये कहते हैं, काम करो कर्म की टेंशन मत करो। एग्जैक्टली। दिस इज़ व्हाट इट इज़। और अगर किसी को प्रिडिक्ट हो गया है कि उसका पॉवर्टी माइंडसेट है, तो पॉवर्टी से अबंडेंस में उसको कैसे, बिकॉज माइंड तो रिवायर हो रखा है पॉवर्टी में, बट उसको जाना कहीं और है, तो हाउ कैन वो जर्नी कैसी रहेगी और क्या क्या उस इंसान को करना चाहिए? सी बहुत सारे मेथड्स होते हैं।
बहुत सारे मेथड्स होते हैं. सबसे पहले तो वी नीड टू चेक कि वो पॉवर्टी माइंडसेट में क्यों गया. क्या ये फैमिली से आ रहा है? क्योंकि क्या होता है काफ़ी फैमिली, अच्छा ठीक है, आपने भी सुना होगा पैसे पेड़ पे नहीं उगते. एग्जैक्टली. है ना. अब जब आप सुन सुन के ही ये बड़े हुए हो, मैं सबसे सिंपल चीज़ एक चीज़ बोलती हूँ, मेकिंग मनी इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग. पीपल डोंट बिलीव इट. वाई? बिकॉज आप सुनकर ही ये बड़े हुए हो. एग्जैक्टली. आपने देखा होगा जितने भी चोर होते हैं या जितने भी 2 नंबर वाले काम वाले होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं या जो भी, दे हैव गुड फ्लो ऑफ मनी, क्योंकि वो आन प्रदान करते रहते हैं. चलता रहता है. स्थिर लक्ष्मी आपके पास कभी नहीं टिकेगी. आप जितना लक्ष्मी को दे पाओगे ना, उतनी ही वो आपके पास आएगी. और हमारा माइंडसेट क्या है, बचा के रखो, बचा के रखो, बचा के रखो. तो यही हम चीज़ें सिखाते हैं कि हाउ यू कैन डू दैट. Okay. And okay, this is all about the mindset, right? But if a person is seriously ill, अगर उसे कैंसर जैसी कोई डिजीज़ है, क्या मैनिफेस्टेशन या NLP उसको हील कर सकता है उस इंसान को? 100%. 100%. And I have a very life case study for that. Okay. I have this client, ठीक है, पूरा लिवर में उनका शायद पूरा फैल गया था और उसकी वजह से उनके इंटेस्टाइन्स वगैरह पे भी पूरा चला गया था. द ओनली थिंग दैट ही वांटेड वाज I want to live. That's it. Mindset was all the thing. माइंडसेट सिर्फ उनका ये था, मेरे को जीना है. मेरे को नहीं पता कैसे जीऊँगा, बट मेरे को जीना है. इसको ही ना हम बहुत बेसिक भाषा में बोलते हैं विल पावर. Yeah. आज कैंसर और इसका कोई मेल नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. अगर आपने ठान लिया ना आपको ये करना है, देन देयर इज़ नो गोइंग बैक. चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो आपका पैसा कमाना हो या आपका रिलेशनशिप हो. व्हाई डू यू थिंक डिवोर्स हैपन्स नाउअडेज? Because people think that they have an option. True. And that's why the adjusting compatibility has gone to 0. Exactly. Because they think there's a better option in the market, There's right? the better option in the market, and हम commitment नहीं देना चाहते हैं. We go to situationships and whatnot ships. Exactly. And that's why you have been doing the way you have been doing. So हम अपनी even mindset से हम अपनी body तक को heal कर सकते हैं, right? 100%. 100%. कुछ बेसिक NLP टेक्निक्स या मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स दैट अ पर्सन शुड ट्राई, जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं पॉजिटिविटी या अच्छा सा फील करने के लिए. चलो आज मैं आपके चैनल पे 7 दिन का चैलेंज देती हूँ. ओके. फर्स्ट टाइम आप जब भी सुबह उठो, थैंक फॉर एनी 5 थिंग्स. इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, जब आप 5 चीज़ों का हर दिन अलग अलग धन्यवाद करते हैं ना, तो आपके माइंड को कंडीशनिंग मिलती है कि अच्छा यार मेरे पास ये भी तो था, मेरे पास ये भी तो था. फॉर एग्जाम्पल छोटी सी छोटी चीज़ का कि चलो मेरे पास बेडशीट थी, आज मेरे पास पिल्लो था सोने के लिए, दैट वे. एंड जब आप रात को सोने लगे तो किसी भी 5 चीज़ों को लेकर forgive yourself, ask for forgiveness. These are 2 things that you need to do. Third is कि आप अपना सॉल्ट वाटर बात करिए ताकि आपकी नेगेटिविटी जाए. देन मेक अ गोल फॉर योर सेल्फ. विदिन 7 days आई वॉन्ट टू अचीव दिस, एंड इट शुड बी अ रियलिस्टिक गोल. जैसे वो 10 रुपीज़ एंड 1 करोड़ रुपीज़ वाला था. आप करके देखिए, आपके पास रिजल्ट्स आएंगे. ओके. एंड जैसे आप वी नो कि आजकल कॉर्पोरेट का ज़माना है, एवरीबडी इज़ सो मच फिल्ड इन द नॉइज़ कि हमें अपनी आवाज़ नहीं सुनाई देती, राइट? तो जब हमें पता ही नहीं है कि हम गलत रास्ते पे या फिर हमारा माइंडसेट ही सही नहीं है, उस मोमेंट पे हाउ कैन वी चेंज, एंड उस मोमेंट पे कैसे वो सही हो सकती है सिचुएशन? बी ट्रू टू योर सेल्फ. आज कोई आपसे पूछता है आप कैसे हो, आप बहुत बेकार होते हो तब भी बोलते हो नहीं आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड. आप इतना झूठ बोलने लग गए अपने आप से कि आपको खुद नहीं पता कि आप कौन हो. इसकी बहुत छोटी सी एक्टिविटी है. सिट विद योर सेल्फ एवरी टाइम फॉर 5-10 minutes. Make a list for yourself. What do you desire? What do you like? See, I always suggest one thing. One should have bare minimums in their life. Exactly. कि इस चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी. For example, for me, loyalty is bare minimum. Exactly. Which is very basic to ask. Yeah. Right? अगर वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, it's a great no for me, चाहे सामने वाला कैसा भी हो. आप जब अपने bare minimums बना लेते हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो जाता है. एक आप कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, अच्छा दिस इज़ गुड, दिस इज़ रॉन्ग. एंड सेम फॉर योर इमोशंस. वाई आई हैव बीन फीलिंग दिस वे. क्या चीज़ है जो मुझे ट्रिगर कर रही है, क्यों ट्रिगर कर रही है. ये आप 5-10 मिनट अपने साथ डेली करना शुरू करिए, एंड आपको विदिन 21 days आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे. यू नो
this has been happening this way. This is what we call self-analyzing, Exactly. which we don't do nowadays. And then the people comes to me and they're like, टाइम ही नहीं है यार हमारे पास. Exactly. आप 4 घंटे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हैं और अपने लिए नहीं टाइम है. आप अपने लिए निकालना नहीं चाहते हैं. आप निकालना ही नहीं चाहते हैं बिकॉज आज मैं अगर आपको भी बोलूँ कि बैठिए आप 10 मिनट, आप अपने आप से बैठ ही नहीं पाएंगे. बिल्कुल. लोग 2 मिनट आंखें नहीं बंद कर पाते आज के डेट में. दैट्स द ओनली रीज़न. आप अपने आप से भागिए मत. जी. जैसे आप ग्लोबल गाइडेंस देते हैं, राइट? इंडिया के लोगों के माइंडसेट और ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है. अगर आप इंडियन माइंडसेट को देखेंगे ना, लोग सारे काम कर भी रहे होते हैं एंड फिर भी मजाक उड़ा रहे होते हैं. हर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा होता है या हम रीडर्स के पास आ रहा होता है और फिर हम पे मीम्स बना रहे होते हैं. In foreign, people are genuinely concerned about the guidance. They want the guidance. यहाँ पे लोगों ने जो देख लिया, they'll believe into that. वो बोलते हैं ना, आधा डॉक्टर बन के खुद चलते हैं. बिल्कुल. Right? In foreign, they look for experience. They look for expert advice. जैसे for example, इंडिया में there was this one client who paid me for a numerology service कि मेरे को नेम चेंज कराना है. And I clearly told कि आपके नेम चेंज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. आपका न्यूट्रल नंबर पे है ऑलरेडी. अगर आप इफ़ यू वांट टू गेट इनटू फिल्म इंडस्ट्री तो इट्स रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सेम इन द फॉरेन, व्हेन आई सजेस्ट देम दे से ओके कि ओके इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. इन इंडिया दे लाइक हमने पैसे दिए, हम तो कराएंगे जी. बिल्कुल. ये बहुत फ़र्क आता है. सो लाइक दे रियली ट्रस्ट यू, लाइक व्हाट यू आर सेइंग, दे ट्रस्ट यू. बट इंडियंस थोड़े स्केप्टिकल होते हैं कि क्या पता नहीं हो, हम नहीं ट्रस्ट करते. हाँ, राइट. एंड देन दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नज़र. उन्हें लगता है हर चीज़ उनको ही नज़र लगाएगी. नज़र लग जाएगी. नज़र इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ फ्रीक्वेंसी. कोई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे है, कोई बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे है. लो फ्रीक्वेंसी जब हाई फ्रीक्वेंसी से टकराती है और आपका फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो पाती हैं तो आपको लो फील होना शुरू हो जाता है या आपका काम रुकते रुकते बन जाता है. इट्स जस्ट फ्रीक्वेंसीज. सो नज़र का कंसेप्ट यू थिंक इट्स रियल, राइट? आई फील द फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट इज रियल. ओके. एंड अगर किसी की मैच नहीं हुई है, उसको लो फील हो रहा है फ्रीक्वेंसी, सो वो कैसे, लाइक दैट पर्सन, उनको दूर रहना चाहिए उन लोगों से या फिर कैसे रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आप कितने लोगों से दूर रहोगे? Exactly. अपना ऑरा इतना प्रोटेक्टेड करो कि आपकी एनर्जीज आप किसी को दे तो पाओ बट किसी की एनर्जीज ले ना पाओ. यू शुड नेवर टेक एनीबडीज एनर्जीज, गुड और बैड. यू नो देयर इज दिस इंडियन कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि हर एक के पैर नहीं छूने चाहिए बिकॉज आप उनसे भी उनकी एनर्जीज ले रहे हो. दैट्स वाई देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नमस्ते. जो फॉरेन में हमारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि अब हमने भी शुरू कर दिया, पहले हम हैंडशेक करते थे. सो एवरीथिंग इज सो फ्रीक्वेंसी बेस्ड. प्रोटेक्ट योर ऑरा फर्स्ट, और उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर ऑरा, तभी तो प्रोटेक्ट कर पाओगे. वेस्टर्न केस स्टडी कोई आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? दुबई का मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, एंड ही केम फॉर द साइन सिग्नेचर एनालिसिस. एंड आई टोल्ड हिम कि उन्होंने अपना सिग्नेचर करके भेजा. मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ आप साइन करके भेज दो, बाकी मेरा काम है. मैंने उनको बताया, मतलब आप ये इश्यूज़ अपनी लाइफ में अभी फेस कर रहे होंगे, रिलेशनशिप का तो आप 100% फेस कर रहे होंगे सिग्नेचर के बेसिस पे. एंड आपके ऊपर अभी इतना इतना लोन पक्का चल रहा होगा या पैसा अटका होगा. ही वाज लाइक बस यही बात है और मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ. कुछ चेंजेस हमने उनको बताए. एंड अगेन इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है. अगर मैं आज आपको बोलूँ आप अपना सिग्नेचर चेंज कर लो, आप कितने साइन करते हैं दिन में? मैं नहीं करती वैसे इतने. लोग महीने में भी साइन नहीं करते बिकॉज यूपीआई आ गया. एग्जैक्टली. साइन उनके लिए है जिनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी है, उनके लिए साइन सिग्नेचर एनालिसिस इंपॉर्टेंट, राइट. हमने उनका करा. टुडे ही इज़ बिन रनिंग वंडरफुल ऑयल फील्ड्स. मतलब वो स्पेसिफिकली अबू धाबी से हैं. अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो साइंटिफिकली सिग्नेचर चेंज करने से किसी की डेस्टिनी या किसी की लाइफ चेंज होना, हाउ इज़ इट कनेक्टेड? बेसिकली एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. आप जिस तरीके से लिखते भी हैं वो भी आपकी पर्सनालिटी को बताता है जी. आप ठीक है, ये तो आपने एस्ट्रोलॉजी के उससे कनेक्ट कर दिया ना. आप किसी साइकोलॉजिस्ट से जाके पूछिए, वो भी बच्चे को सबसे पहले ड्राइंग करने को देती है या लिखने को देती है, बिकॉज दैट डिपिक्ट्स देयर सबकॉन्शियस माइंड. वी understand their subconscious mind and through signatures we decode their subconscious mind and make it correct. Okay, like through their existence and through their presence कि वो कैसे present कर रहे हैं अपने आप को, you can decode it, right? Exactly. Okay, great.
अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ऑफलाइन तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा एक फेमस नीश है ही, बट ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा फेमस नीश हो चुकी है, राइट? तो क्या लगता है कि आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को मिसलीड भी करते हैं, राइट? तो कैसे उनको पता लगे कि हम मिसलीड हो रहे हैं या ये ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर या स्पिरिचुअल गाइड है जिनके साथ हमें कनेक्ट करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी परेशानी में है, उनको नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? जो आपको मनी बैक गारंटी देते हो, जो आपको ये बोलते हो कि हमारे पास आ जाओ, रिजल्ट तो है ही है, 100% है, प्लीज़ दूर हो जाओ, 100% आप दूर हो जाइए। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती हूँ कि आप मेरे पास आओ और मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूँगी। अगर ज़िंदगी बदलने का काम मेरा होता तो मैं अपनी बदल चुकी होती। आई वुड हैव बीन अ बिलियनियर, मिलियनियर, व्हाटएवर। या राइट, एग्जैक्टली। आप कभी भी किसी की किस्मत बदलने का जो आपको बोलते हैं या आपको ये बोलते हैं कि ये कर लो जी हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लीज़ स्टे अवे, यूज़ योर लॉजिकल माइंड। आप ये देखिए ना कि कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई आपको समझा सकता है, बट यू कैन नॉट मेस विद गॉड्स प्लान। एग्जैक्टली। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट स्टे अवे। या जो आपको ऐसी रेमेडीज़ देते हो, वो बड़े बड़े तिलक लगा के और वो 5 मालाएं पहन के आपको बोल रहे हो ना, अरे ये करिए। अब आई नो दिस एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, मैं रील देखती हूँ तो मुझे भी बहुत हंसी आती है। माई फ्रेंड सर्कल सेंड्स इट टू मी, फ्राइडे को विस्की ले लो, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। कहाँ लिखा है ये सब? बेचारा, आई फील सैड फॉर द लिवर डॉक्टर। एग्जैक्टली। या आप दूध से नहाना शुरू कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गो फॉर सम लॉजिक। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, आप मेरे पास भी आते हैं, आप पूछिए कि आप मुझे क्यों बता रही है मैडम, क्या है इसके पीछे का साइंटिफिक एविडेंस। आपको लगता है समझ में आता है तो आप करिए, वरना मत करिए। सो करेंटली आपके इंस्टाग्राम पे 137K प्लस फॉलोअर्स हैं, है ना? तो उस मोमेंट पे इंस्टाग्राम के एक प्लेटफॉर्म पे गाइडेंस देना प्रॉपरली, इज़ इट ईजी फॉर यू? लाइक क्या वो हो पाता है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ऑनेस्टली। इसकी वजह से मुझे गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं कि यू डोंट रिप्लाई। सी, आई डोंट बिलीव इन यूजिंग अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन टूल्स, बिकॉज आपकी ऑथेंटिसिटी चली जाती है, आपका पर्सनल टच चला जाता है। एज अ स्पिरिचुअल लीडर्स हमारा ना सिर्फ एक काम होता है कि हम लोगों से कनेक्ट कर पाएँ, लोग हमसे कनेक्ट कर पाएँ। एंड हर एक को पर्सनली रिप्लाई करना इज़ वेरी हेक्टिक फॉर मी। एग्जैक्टली। राइट, एंड दैट्स वाई आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद दिस वन ऐप, वन पेज विच इज़ फाडू, जहाँ पे पीपल हु जेन्युइनली वांट गाइडेंस फ्रॉम मी, दे कैन कनेक्ट देयर विद मी। वी कैन हैव वीडियो कॉल्स, लाइव चैट्स या वॉइस कॉल्स ऑल्सो। सो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है आज की डेट में। ओके, एंड हम देखते हैं कि आजकल ना शॉर्ट रील्स का बहुत ट्रेंड है ना? कुछ भी दिखता है शॉर्ट रील्स में, हम बिलीव कर लेते हैं, सेशन बुक कर देते हैं, सब हो जाता है। बट शॉर्ट रील्स के थ्रू क्या गाइडेंस देना पॉसिबल है एक एस्ट्रोलॉजर या एक स्पिरिचुअल गाइड के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक बहुत एग्जांपल बताती हूँ। आई वॉज वर्किंग विद दिस वन ऐप बिफोर, जहाँ पे टाइम बेस्ड काम होता है कि आप पैसे देते रहोगे तो वो आप क्वेश्चंस पूछते रहोगे, प्रीपेड सिस्टम होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने 5 मिनट का रिचार्ज कराया, मैं कैसे 5 मिनट में बता दूंगी सब कुछ डिटेल में? एक आध क्वेश्चन ही तो मैं हैंडल कर पाऊंगी। बिल्कुल। तो आप मुझे खुद बताओ कि कैसे 10 सेकंड 20 सेकंड की रील से क्या जो वो उपाय बता रहे होते हैं या जो भी वो टेक्निक्स बता रहे होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा वो आपके लिए है या नहीं है? गलत दवाई के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाई ना लेने से। जी बिल्कुल। और एज अ क्रिएटर आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी एप्स या ये जो बिज़नेस एस्ट्रोलॉजी बना हुआ है, स्पिरिचुअल गाइडेंस बना हुआ है, वो क्रिएटर्स को भी मिसलीड करते हैं या फिर उनको उनकी एक जो फ्रीडम होती है वो नहीं मिल पाती एज अ क्रिएटर? 100%। मैं आपको वही चीज़ बार बार बोल रही हूँ, हमारे साथ तो प्रॉब्लम यही है कि लोगों को इतने इंस्टेंट हैक्स चाहिए और लोगों को बस वही देखना है जो उन्हें लगे कि काम कर जाएगा। तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर हमें बोला जाता है आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो ऑटोमेशन टूल्स यूज़ कर लो, या हमारे ऐप पे आ जाओ, ये कर लो। जब मैं इस ऐप के साथ एसोसिएटेड थी तो वहाँ हमें बताया जाता था कि आपको लोगों को डराना कैसे है। अच्छा। कि डराना कैसे है कि लास्ट के अगर 30-20 सेकंड बचे हैं, सब कुछ तो ठीक है, मगर पे फ़ोन कटेगा तो इंसान आएगा ना आपके पास वापस। तो बहुत बेकार है। जितना पॉजिटिव, जितना एफिशिएंट है ना एस्ट्रोलॉजी एंड आपके ऑकल्ट वर्ल्ड, उतना ही मिसलीडिंग है आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे। आपके अकॉर्डिंग एक ऑथेंटिक स्पिरिचुअल क्रिएटर को कैसे गाइडेंस देनी चाहिए? बिकॉज वायरलिटी के पीछे अभी हर कोई भाग रहा है, राइट? सबको ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए। तो अगर कोई एकदम बिगिनर है, ऑनलाइन आया है, तो आपके हिसाब से कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करने चाहिए जिससे वो
वायरल हो या ना हो, बट एक ऑथेंटिसिटी बनी रहे उनकी। अगर आपको अपना कस्टमर रिपीट बेसिस पे चाहिए, आई हैव अ रिटेंशन रेशियो ऑफ मोर देन 92% ऑफ माई क्लाइंट्स। वाओ। मोर देन 92%। द ओनली रीज़न इज आप उन्हें सच बोलिए। आप जब अपनी वीडियोस बना रहे हैं तो वो वीडियोस बनाइए जो आपकी अपने लाइफ में आपने खुद एक्सपीरियंस करी हो। आज जब मैं कोर्सेज सिखाती भी हूँ या जब मैं रीडिंग्स भी दे रही होती हूँ तो मैं वो चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लाई कर चुकी हूँ। मुझे पता है कि टैरो आज की डेट में अच्छा पैसा आपको कमा के देगा, तो मैं अपने कोर्सेज में भी वही बोलती हूँ कि पैसा मैं बताऊँगी कैसे कमाना है, बट अपनी ऑथेंटिसिटी मत छोड़ो कुछ चंद व्यूज़ के लिए, बिकॉज व्यूज़ मिल जाएंगे आपको, बट क्या वो क्लाइंट दोबारा आएगा? बिल्कुल। तो वो चाहिए। ओके, और इन स्पिरिचुअल क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म रिकमेंड करेंगे? अगेन फाडू। द ओनली रीज़न इज़, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है इसमें, कि आप ना अपने फॉलोअर्स से बहुत प्यार से कनेक्ट हो पाते हो। जिसका मन है वो वीडियो कॉल कर सकता है, ऑडियो कॉल कर सकता है। ऐसी वीडियो कॉल में क्या होता है ना, जैसे मैं और आप बैठे हैं जी, वो जो ट्रेडिशनल है ना कि बैठ के बात करना, समझना, वो उसमें आप बहुत जल्दी कनेक्ट होते हो। फिर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्हें इंस्टेंट चैट पे चाहिए होता है। सो जब ये सारी चीज़ें हमें मिलती है तो इट्स वेरी ईजी फॉर द फॉलोअर ऑल्सो एंड फॉर द क्रिएटर। आज के टाइम पे क्रिएटर्स बहुत है, राइट? एस्ट्रोलॉजी क्रिएटर्स बहुत है, स्पिरिचुअल क्रिएटर्स बहुत है, बट मोनेटाइज करना ना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर हमें गिमिक्स नहीं आते, हमें मार्केटिंग हैक्स नहीं आते, तो उनको अपनी नीश के बारे में पता है बट उनको मार्केटिंग नहीं आती, राइट? तो अपना कंटेंट मोनेटाइज कैसे करें स्पिरिचुअल क्रिएटर्स? ऑथेंटिक कंटेंट दो ना आप अगर ऑथेंटिक कंटेंट दे रहे हो, मेरे को लगता है वर्ड ऑफ माउथ से बड़ा पब्लिसिटी आज की डेट में कुछ भी नहीं है। आप मेरे पास आए रीडिंग के लिए, आपको मेरी रीडिंग ठीक लगी, आप 10 लोगों को और जाके बताओगे ना। यहाँ पे आप कितने लोगों की रील्स देखते हो, आपको कितने लोग याद हैं? आपको वो बड़ी बड़ी मालाओं वाली आंटियाँ याद रह जाएंगी, बट कितने लोग उनके पास जेन्युइनली जा रहे हैं? आप एक चीज़ देखिए, आप कभी भी किसी के पेज पे जाएं, आप रिव्यूज़ देखिए सबसे पहले। आप उनकी वायरल रील्स मत देखिए। मैं कितने एस्ट्रोलॉजर्स, कितने क्रिएटर्स को जानती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एड्स के बलबूते पे, पॉडकास्ट के बलबूते पे कुछ भी बोल दिया जा के दे हैव बीन वर्किंग। क्लाइंट्स का है, क्लाइंट्स दिखाइए ना, रिजल्ट्स दिखाइए। बिल्कुल। तो वो ज़रूरी है। और अगर आप क्रिएटर्स को किसी मोनेटाइजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहें तो वो कौन सा होगा? फाडू। ग्रेट फॉर फॉलोअर्स, ग्रेट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। द ओनली रीज़न इज़ कि हमारे लिए वहाँ पे टू अर्न मनी इज़ वेरी ईजी, बिकॉज DMs पे जा के ना आप नहीं पूछ सकते हो कि अच्छा रीडिंग चाहिए, ये हमारा प्राइस चार्ट है जी, ये है। वहाँ पे एवरीथिंग इज़ सो स्मूथ। क्रिएटर को दिखाए, वो आपके फॉलोअर को दिखाई दे रहा है कि अच्छा ये चार्जेस हैं। दे कैन कनेक्ट विद यू वेरी इजली, वी कैन कनेक्ट विद द फॉलोअर्स वेरी इजली। और अगर हम आपकी बात करें तो फारू जैसे प्लेटफॉर्म पे अभी आप क्या क्या गाइडेंस हैं और क्या क्या हेल्प है जो आप अभी लोगों के साथ कर रहे हैं? फाडू ऐप पे अभी आई डू टारो विद देम, न्यूमरोलॉजी, वहाँ पे मैनिफेस्टेशन की 1-to-1 डिकोड कॉल्स आई डू, एंड वास्तु का यू कैन बुक, बट अगेन वास्तु देन वी हैव टू शिफ्ट टू व्हाट्सएप। वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं अपनी कंसल्टेशन। सो वहाँ पे वी कैन डिकोड फॉर 5-10 मिनट्स एंड लेटर वी कैन शिफ्ट टू व्हाट्सएप। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ग्रुप सेशंस? लाइक आप अगर एक लाइव जाते हैं फाडू ऐप पे, तो आप लाइव एक कम्युनिटी को, ग्रुप ऑफ पीपल को कैसे गाइडेंस देंगे? लाइफ गाइडेंस में क्या होता है ना, it's a very beautiful thing, because when I talk about Aries, if I talk about Taurus for supposedly, so काफ़ी सारे लोग एक साथ कनेक्ट कर पाते हैं। So it's very easy for us to reach masses in an authentic way. एंड लाइफ में क्या होता है ना, अगर आपने देखा तो दूसरे इंसान का भरोसा और ट्रस्ट भी बहुत जल्दी बनता है। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। मैं तो बार बार ही बोलती हूँ कि किसी को भी जाना है फाडू पे जाओ, लाइव पे आप जा रहे हो, एंड विदाउट लूजिंग योर ऑथेंटिसिटी, बिकॉज फाडू नेवर टेल्स यू कि आपको ये करना ही करना है। बिल्कुल। तो ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहती है। सो हे गाइस, बिफोर वी रैप अप, लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर विद मिस एकता। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस फर्स्ट वर्ड जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूँ, फर्स्ट वर्ड है आपको आंसर कर देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन वन वर्ड, व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी मीन टू यू? टेल मी। Connecting with your inner self. What is the biggest myth people believe about spirituality today? That I can change whatever I wish to. एक डेली हैबिट जिससे इंस्टेंटली किसी का मूड और वाइब चेंज हो सकता है? Grounding. Which tarot card do you personally feel the most connecting one? High Priestess. One crystal you think everyone should have in their life? Amethyst. What is the biggest block to manifestation that people don't realize? Their mindset.
अगर किसी को अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी स्टार्ट करनी है तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? Start with gratitude. One piece of advice you would give to your younger self. I wish I would have started earlier. But you are a youngest spiritual CEO and you're still saying this. Yes, because I feel that spirituality doesn't have any age. Okay. What does success mean to you beyond money and fame? Where people are knowing me, and also Guidance. probably my dad is known from my name. पर्सनल गाइडेंस के टाइम सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस जो लोग आपसे पूछते हैं. रिलेशनशिप ठीक कैसे होगा, क्या कर सकते हैं, पैसा कैसे आएगा. इफ़ यू कुड गिव योर ऑडियंस वन लाइफ डिसीजन, व्हाट वुड इट बी? चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ. What type of exclusive guidance or session would you love to share with your community on FADU? I would love to teach them how to turn their manifestations into reality and reboot their subconscious mind. Okay, that's it with our rapid fire, guys. Thank you so much, Ekta, for coming to our podcast. आपके साथ आके हमें बहुत अच्छा लगा and thank you so much. Thank you, Shavi. Likewise.